हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग। मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आज आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज से पहले हम लोग इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन से वाकिफ़ हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीखे थे। एक्सरसाइज 19.1 हम बतला रहे हैं क्लास 12 के लिए, बुक केसी सिन्हा से इंटीग्रेशन। इसका 19.1 बतला चुके हैं। आज हम प्रवेश करने वाले हैं 19.2 में। तो हम इंटीग्रेशन से वाकिफ़ हैं, जो इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है इंटीग्रेशन। आज हम उसी में कुछ बेहतर, मतलब कुछ नया ढंग के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक ना। अभी तक में हम लोग जो भी इंटीग्रेशन सीखे हैं ये सब नॉर्मल फंक्शन था। अब थोड़ा थोड़ा इसमें जटिल फंक्शन आने लगेगा, और जटिल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो जटिल फंक्शन का इंट्रोडक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये आपको बतला दें, इंटीग्रेशन निकालने का प्रोसेस कितना है, ठीक है। क्लास 10th क्लास में आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का प्रोसेस जाने होंगे। उसी प्रकार आज हम बतला रहे हैं इंटीग्रेशन निकालने का कुल प्रोसेस कितना है। तो आपको हम बतला दें कि इंटीग्रेशन निकालने का कुल प्रोसेस आप अपने सिलेबस में क्लास 12 में आप कुल मिला के 4 प्रोसेस को जानेंगे। इंटीग्रेशन निकालने का 4 प्रोसेस। अभी तक जो सीखे हैं वो कोई प्रोसेस नहीं था, वो तो उसका सिर्फ बेसिक फंडा था, बेसिक रूल रेगुलेशन था, जो इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक ना। अब आइए मूल रूप से इंटीग्रेशन कितने प्रोसेस में, 4 प्रकार का इंटीग्रेशन, मतलब 4 विधि से इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। सबसे पहला विधि का नाम है, हम लिखे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन निकालने की कुल विधि। इसमें कुल मिला के कितना प्रोसेस, 4 प्रोसेस है। उन 4 प्रोसेस में सबसे पहला है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी रूपांतरण विधि, ये रूपांतरण विधि। दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। और तीसरा मेथड ऑफ पार्ट, खंडस विधि। और तीसरा है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न विधि, ठीक है। हम हिंदी अंग्रेजी में दोनों नाम लिख लिए हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए बने हैं या जो अभी से बनना चाहते हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम जो कुछ भी बतलाते हैं आप उनको एक साथ नोट करते जाइए, आपको संपूर्ण सिलेबस एक साथ मिलेगा, ठीक ना। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की विधि। ये रूपांतरण की विधि क्या होता है, रूपांतरण की विधि में हम किस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, किसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। तो आपको एक चीज़ से वाकिफ़ करवाते, जो जितने भी दुनिया में जितने भी फंक्शन है, सब फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। उसमें से कुछ कुछ सेलेक्टेड फंक्शन है जिसका ही इंटीग्रेशन संभव है। सब का इंटीग्रेशन आप अंत तक भी पढ़ लीजिए तो सब फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। कुछ कुछ सेलेक्टेड फंक्शन ही है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आज हम केवल और केवल इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। कौन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे जैसे हम अगला एक्सरसाइज में चलते बनेंगे, जैसे जैसे अगला एक्सरसाइज में चलेंगे, हम बारी बारी से सब प्रोसेस को बतलाएंगे, ठीक ना। अभी मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये प्रोसेस होता क्या है। इसमें आपको कोई भी फंक्शन, अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, वो फंक्शन किसी भी रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, तो उसको आपको चेंज करके, ठीक है, उसको सॉल्व करके, हल करके, चेंज करके एक नया फॉर्म पे लाना है। इसीलिए नाम है रूपांतरण विधि, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो फंक्शन है उस फंक्शन का तत्काल इंटीग्रेशन न निकाल कर उसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसा फंक्शन बना देना है जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक ना। तो हम किसका किसका अभी तक इंटीग्रेशन जानते हैं बाबू, हम अभी तक जो है कुल मिला के हम लोग मूल रूप से जितना कहे तो बेसिक, अभी हम साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन का जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, और किन का, कॉस एक्स का जानते हैं, और किन का जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, और किसका, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और किन का जानते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक ना। और भी किसी किसी का जानते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, सबको हम लिख रहे हैं। हम किनका इंटीग्रेशन जानते हैं, इनके साथ ही हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी, इसका भी यदि कुछ पावर हो तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। और भी जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। और भी जानते हैं 1
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और भी एक और फंक्शन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वो होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइए इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, सबका इंटीग्रेशन जानते हैं। अभी हम जितना बोर्ड पे लिखे हैं सबका इंटीग्रेशन जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन का पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उनमें हम सब कुछ डिटेल से बतलाए हैं हम इस सब का इंटीग्रेशन कैसे कैसे निकालते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन कितना कितना होता है तो वो भी हम बतलाते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स। इसी प्रकार हम लोग इतना का जानते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, पावर 1 बढ़ा देते हैं, उससे भागा देते हैं, बस इसका इंटीग्रेशन निकल जाता है, एक्स का गुणांक डाल देते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, tan इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन ये होता है सेक इनवर्स एक्स। कुल मिला के अभी तक में हम इतना ही इंटीग्रेशन को जानते हैं, ठीक ना, इतना ही इंटीग्रेशन को जानते हैं। और आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहता है आपके पास कोई भी जटिल से जटिल कोई भी फंक्शन हो, कितना बड़ा फंक्शन हो जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, उसको हल करके आप जितना कुछ जानते हैं इसी में से किसी न किसी फॉर्म में तोड़ना है। बात को नहीं समझे, भेजा से बाहर चला गया लगता है। फिर से कोई भी फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन है, हम इस मेथड का बात कर रहे हैं बाबू, कोई भी बड़ा फंक्शन है, लंबा चौड़ा फंक्शन है, रूट डाल के बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन है, उसका कह रहा है इंटीग्रेशन निकाले, उसका इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं अपने लोग से, तो करेंगे क्या, उसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमेशा मेरा एम ये रहेगा कि उस फंक्शन को यदि त्रिकोणमितीय फलन है तो उनको यहाँ से लेके यहाँ तक में, यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उनको तोड़ के इस रूप में ले आए। किस रूप में, या तो साइन के रूप में, या तो कॉस के रूप में, इनके रूप में, इनके, मतलब कुल मिला के ये चारों फॉर्म में तोड़ ले। मतलब उनको सॉल्व करके प्लस या माइनस के रूप में लाके यहाँ से यहाँ तक इस रूप में किसी भी रूप में उनको हम चेंज कर देंगे, तब फिर इसका इंटीग्रेशन जानते हैं निकाल लेंगे। या नहीं तो यदि अलजेब्रिक फंक्शन होगा, बीजगणितीय फंक्शन होगा जिसमें एक्स वाई सब होगा, एक्स उक्स होगा, तो उसको करना है क्या, सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। किसी भी रूप में फंक्शन रहे तो उसे आपको तोड़ के ले आना है ax प्लस बी पे पावर n, मतलब इस रूप में तोड़ के ले आना है या इस रूप में तोड़ के लेना है। मतलब कुल मिला के अलजेब्रा का फंक्शन के लिए आपके पास 4 फंडा है, 4 रूप है, मतलब इन्हीं चारों रूप में ट्रांसफ़र करके ले जाना। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे उसे इन्हीं चारों रूप में हम ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे। ये चारों रूप यदि वो ग्रहण कर लिया, वो ये चारों रूप में यदि आप इसको तोड़ लिए तो इनका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, इस रूप में आ गया तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है हम डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है इंटीग्रेशन का दुनिया। हम तो सीधा बोल रहे हैं जो हल करके इस रूप में ले आएंगे, लेकिन हल करेंगे कैसे, हल करने का भी तो कुछ आइडिया होना चाहिए। जो हम कैसे हल करेंगे, जैसे साइन एक्स के रूप में आ गया तो इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, लेकिन साइन में ही जब स्क्वायर आ जाए तब तो हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। हम पहले बोले जितना रूप देख रहे हैं इसी रूप में हमें लाना है, ठीक ना। तो अब इस रूप में लाने के लिए, इस रूप में चेंज करने के लिए, किसी भी फंक्शन को इस रूप में रूपांतरित करने के लिए हमें इतना फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। जितना फार्मूला हम लिख के रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला जितना हम लिखे हैं यह साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम अब ये भी बोले साइन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन जब इस पर स्क्वायर लगा हुआ हो तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स गुना साइन एक्स, मतलब गुना वाला फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर लगल रहेगा तो स्क्वायर वाले का हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। हम स्क्वायर को चेंज कर देंगे, स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये फार्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स के बदले में ये फार्मूला डाल देंगे। ये फार्मूला डाल देंगे तब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, ठीक ना। कहने का मतलब ये है इस रूप में, इस फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक ये सब फार्मूला की आवश्यकता होगी। अब सवाल पैदा ये होता है जो कहिएगा जी सर इतना फार्मूला, अभी तक त्रिकोणमिति में इतना फार्मूला है,
ये और कहाँ से वहियाती फार्मूला आ गया, ये सब कहाँ से आ गया, इनको याद रखना क्या इतना संभव है इतना फार्मूला को? तो आपको हम यह विश्वास दिलाते हैं यह कोई नया फार्मूला नहीं है। ये जो लिखे सिर्फ आपको देखने में नया लग रहा है, ये नया फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उन्हीं को थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए ताकि आपको पता चले इस रूप से इसका हम यूज करेंगे। देखिए जैसे पहला वाला फार्मूला ये कहाँ से आया, तो जरा इनको भी एक लाइन हम देखते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से। इस फार्मूला को लाने के लिए देख लीजिए ये फार्मूला कहाँ से आया। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो cos 2x का फार्मूला क्या होता है बाबू। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये नहीं होता है। अपने लोग इससे पहले इस फार्मूला से तो अवगत है, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही ना होता है फार्मूला। अब इनमें चाहे तो और थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, या इसका cos x का ही एक फार्मूला, कुल मिला के cos x का 3 फार्मूला होता था। एक ये फार्मूला होता था, दूसरा होता है cos 2x का किसका फार्मूला, cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कुल मिला के 3 फार्मूला होता है cos 2x का। इन तीनों फार्मूला को जरा गौर से देखिए, बिल्कुल ईजी है। ऊपर का को छोड़ दीजिए, जिसको बॉक्स में बंद कर दिए, इसका कोई काम नहीं है। इस फार्मूला को जरा गौर कीजिए, ये फार्मूला को गौर कीजिए। ये आपका किस चीज़ में है, ये पर्सन, ये माइनस में है यहाँ से यहाँ तक। इसको उठा के उस साइड ले जाइए तो प्लस में चला जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 1 है, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस cos 2x कितना हो जाएगा 1 तो रहबे करेगा, ये इस साइड आएगा तो 1 माइनस cos 2x साइन स्क्वायर एक्स जो उधर गया था 2 के साथ, 2 को भेज दीजिएगा, 2 गुना में रहेगा तो भागा में आ जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा किसका, साइन स्क्वायर एक्स। साइन इसको उधर ले जाइएगा, या हम रफ ही कर देते हैं, आपको फिर पता चल जाएगा, नहीं तो इसमें त्रुटि हो जाएगा, समझने में आपके भेजा से थोड़ा परे हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ भी परे हो, ठीक ना। हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसी को यहाँ से हम साफ करते हैं। आपको फार्मूला हम पूरा का पूरा क्रिएशन पहले बतलाते हैं, फार्मूला कैसे मतलब यहाँ से जन्म लिया है। तो चलिए बहुत स्पेस हम खाली कर लिए, ये काफ़ी स्पेस है इतना के लिए। पहले इन्हीं से आइए, इन्हीं से पहला फार्मूला देखते हैं कैसे फॉर्मेशन हुआ। इनको उठा के इधर कीजिए, इनको उठा के इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो 1, इसको उस साइड ले जाइए माइनस cos 2x। अब 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, 2 को उधर भेज दीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 माइनस cos 2x बटे 2। यही फार्मूला ना आपका वहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स का। चलिए cos 2x का एक दूसरा फार्मूला होता है, cos 2x का दूसरा फार्मूला होता है, cos के फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये ना फार्मूला। इसको आप क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस 1 बराबर कितना 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 को भी इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा cos 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला, यही फार्मूला हम वहाँ पे लिखे हैं जी। ये जो है अब 2 फार्मूला तो हम कर दिए हैं, आपके भेजा में संभवतः आ गया होगा। तो ये जो है ये sin 3x का जो फार्मूला होता है नहीं, यहाँ sin 3x का जो फार्मूला होता है उसी को चेंज करके ये बनाए हैं। ये cos 3x का जो फार्मूला होता है उसी को चेंज करके बनाए हैं। ये दोनों फार्मूला तो जानबे करते हैं। ये sin a प्लस बी cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है उन्हीं को दोनों को जोड़ लिया है, एक बार दोनों को यहाँ घटा लिए हैं, दोनों को जोड़ लिए हैं। sin a प्लस बी और sin a माइनस बी जो फार्मूला होता है एक बार जोड़ लिए एक बार घटा लिए, वही सब फार्मूला है, ठीक ना। आप लोग सहूलियत अपने सुविधा अनुसार इनको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए ये क्यों जान रहे थे, ये जानने के पीछे मेरा ये मेन मकसद ये था कि रूपांतरण की विधि को जानना। रूपांतरण की विधि क्या, रूपांतरण की विधि पहले बतलाइए। रूपांतरण की विधि है फंक्शन आपका कुछ भी हो तो उस फंक्शन को तब तक हल कीजिए जब तक कि फंक्शन ax प्लस बी पे पावर n या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/√x स्क्वायर माइनस 1 या इस फॉर्म में ना आ जाए। कोई फंक्शन हो उसको सॉल्व करके
इस रूप में ले आना, ये चारों रूप में ले आना, यदि अलजेब्रा का फंक्शन होगा तब। यदि त्रिकोणमिति का फंक्शन हो तो साइन कॉस, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, जितना का इंटीग्रेशन आप जानते हैं उस रूप में ले आइए। उस रूप में ले आए तो उसी विधि को तो हम कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण की विधि। मतलब आपने उस फंक्शन को रूपांतरित करके इस रूप में ले आए जिस रूप में आपको बनाना है, ठीक ना। तो ये प्रोसेस उम्मीद है अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो रूपांतरण की प्रोसेस क्या होती है। अब इससे संबंधित एक दो सवाल बतलाएंगे, आपके भेजा में आसानी से आ जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। बारी बारी से हम सब प्रोसेस आपको बतलाते चले जाएंगे, ठीक ना। तो अब चलते हैं इनका कुछ एक दो एग्जाम्पल लेके बतलाने का प्रयास करते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला एग्जाम्पल लेके, पहला एग्जाम्पल एक लिए हम क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x + a प्लस √x + b होल इंटू dx, ठीक ना। ये आपका हम एग्जाम्पल नहीं लिए सर, ये जो है आपके एक्सरसाइज का ही में एक सवाल ले लिया। हम सोचे जो एग्जाम्पल जो लेंगे उससे बेहतर होगा, जो पूरा एक्सरसाइज तो एग्जाम्पल है, तो उसी एक्सरसाइज से ही हम स्टार्ट कर दिया। मेरा एग्जाम्पल भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी धीरे धीरे बनता चला जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो अभी आप देख लीजिए हम क्या बतला रहे हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम पहले ही बतला चुके हैं, आपके पास जो फंक्शन है इस फंक्शन को तब तक हल कीजिए, तब तक सॉल्व कीजिए जब तक कि यह फंक्शन उस रूप में न चला जाए जिस रूप का हम इंटीग्रेशन निकाल ले। उस रूप में जब तक नहीं जाता तब तक इसे अमल करता रहेंगे। हम इन चारों फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए जानते हैं अलजेब्रा में, तो इसे तब तक हल करेंगे जब तक ये इन चारों रूप में न चला जाए, ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो आप भी भली भांति परिचित है, जो इस टाइप का जब भी फंक्शन होता है तो उसका हम हर परिमेकरण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हर परिमेकरण करते हैं। इसका भी हम हर परिमेकरण करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये किस फॉर्म में जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर परिमेकरण करना है। तो आइए चलते हैं, हर परिमेकरण कैसे होता है, तो उस हर परिमेकरण को करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक ना। कितना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 हर परिमेकरण कैसे करते हैं, जो है उसको लिखिए, x + a प्लस √x + b, जो था उसको लिख लिया, गुना, प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचा गुना कर लीजिए, √x + a माइनस √x + b, बाय जो ऊपर में वही नीचे में, क्या, √x + a माइनस √x + b। हर परिमेकरण के लिए हम काम आगे बढ़ा दिए हैं। अब हर परिमेकरण में करते क्या है बाबू, इसको 1 से गुना करना, इसको 1 से गुना करना तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा तो कितना, उसको लिख लीजिए, √x + a माइनस √x + b। पूरे के बट्टे में क्या चला जाएगा, a + b इंटू a - b। तो क्या इसका फॉर्मूला, a² - b²। तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर कीजिए, इस पूरे का स्क्वायर कीजिएगा तो x + a का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म, ठीक है। a² - b², इस पूरे का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी रूट खत्म, कितना, x + b होल इंटू dx, ठीक है। यहाँ माइनस कहाँ से आया, तो इन दोनों के बदले में लिखे बाबू, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², स्क्वायर से दोनों का रूट खत्म हो गया, ठीक ना। अब आगे लेके चलते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर में कितना, x + a का अंडर रूट, तो अंडर रूट को हटा के कर रहे हैं 1/2 माइनस इसको कीजिए x + b पूरे का पावर 1/2, रूट हटा के क्या कर दिया 1/2, सब के बट्टे में कितना, x + a माइनस x माइनस b, x तो मेरा समाप्त हो गया। अब मेरे पास क्या बचा बाबू, अब बचा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x + a पूरे का होल पे पावर 1/2 माइनस x + b इसका भी पावर 1/2, बट्टे में कितना, a - b होल इंटू dx, ठीक ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। a - b ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए, उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए तो क्या जगह इंटीग्रेशन के बाहर कीजिए उनको, तो 1/a + b प्लस में माइनस 1/a - b इंटीग्रेशन से बाहर, ये बट्टे में था इसीलिए 1/a - b इंटीग्रेशन से बाहर। अब जो बचा उनको लिख लीजिए, कितना बचा है, x + a का पावर 1/2 माइनस
एक्स प्लस बी का पावर 1/2 होल इंटू डी एक्स। यही ना बचा है बाबू, मिला लीजिए सेम टू सेम। ये कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को बाहर किए, जो सब टर्म मेरा बचा उनको हम वहाँ पे लिख लिए। अब जरा इनको देखिए हम क्या किए, फिलहाल सिर्फ हर परिमेकरण किए। हर परिमेकरण करने के बाद देखिए अब जो ये सब रूप प्राप्त हुआ, देखिए ये ऊपर वाला रूप बन गया a प्लस बी, ax प्लस बी पे पावर n, उस रूप में चला गया। अब तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। मतलब क्या कि जो फंक्शन दिख रहा था उसका इंटीग्रेशन न निकाल कर उसको सॉल्व करके, उसको रूपांतरित करके, ट्रांसफ़र करके हम उस फॉर्म में लगे। इस फॉर्म में पहुंच गया, तब तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या इंटीग्रेशन निकालेंगे, तब उनको देखिए कैसे कैसे। ये जो है 1/a माइनस बी, इनको तो छोड़ दीजिए बाहर में, a माइनस बी को बाहर में छोड़ दीजिए। इसका इंटीग्रेशन निकालना तो एक हम कोस डाल देते हैं, चूँकि ये बाहर में रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं बाबू, x प्लस a का पावर कितना, 1/2। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, पावर 1 बढ़ा देते हैं। तो 1/2 में पावर 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/2 बट्टे भी 3/2। और क्या होता है, x का भी गुणांक, लेकिन x का गुणांक तो यहाँ 1 है तो इसलिए नहीं दिए। माइनस इसको बोलिए x प्लस बी पूरे का पावर 1/2 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 बट्टे 3/2। इसके बाद बाबू लास्ट में प्लस सी भी होता है, ठीक ना। इंटीग्रेशन है तो सी तो होना ही होना है। अब क्या करना है बाबू, 2 ऊपर चले जाएगा, इनका भी 2 ऊपर चले जाएगा ना। क्या सब ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे 3 बचेगा। ये भी 2 ऊपर जाएगा, नीचे 3 बचेगा तो कितना होगा, 2/3। तो यहाँ भी 2/3 आएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा तो नीचे रहेगा 3, तो भाई ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। तो 2/3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कितना कॉमन ले रहे हैं, 2/3। 2/3 तो आपका निकल गया, नीचे में 2/3 ले लिए, 2 गुना 1 2, नीचे बट्टे 3 तो 3 इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्यों, ये 2 ऊपर चले गया, इसका भी 2 ऊपर चले गया, 2/3 बचा, दोनों से 2/3 कॉमन ले लिए। तो अब जो बाहर में बचा हुआ तो बचले है। अब क्या, a नहीं x है, x प्लस a का पावर कितना, 3/2 माइनस x प्लस b का पावर कितना, 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक ना। अच्छी तरह समझ गए होंगे इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन में करना कुछ नहीं है, बस प्रोसेस वही है, क्या, किसी भी रूप का फंक्शन रहे तो उसको तब तक सॉल्व कीजिए जब तक में वो चारों रूप में से कोई रूप न धारण कर ले। उन चारों रूप में से कोई रूप धारण कर लिया तो उसी को कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से ये मेरा इंटीग्रेशन बन के तैयार हुआ। अब चलते हैं 1 का रोमन नंबर 2 पर। 1 का रोमन नंबर 2 हम बोर्ड पे इस सवाल को लिख चुके हैं। आइए इसको कैसे बनाते हैं तो इनको देखते हैं। रोमन नंबर 2 का देखिए, इनको क्या करती है, अभी सेम प्रोसेस है बाबू। ये भी पहले इसका हर परिमेकरण करना होगा, माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। जब नीचे में कभी भी रूट रहे तो उसका हर परिमेकरण कर देंगे, लेकिन ऐसा रूट आ जाए तब हर परिमेकरण नहीं करेंगे बाबू। हर परिमेकरण तो इसलिए कर रहे हैं कि इस रूप में आ जाए, इसमें भी रूट लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसका भी हर परिमेकरण कर दीजिए, माथा चकराते रहिए। नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो मेरा उद्देश्य यही है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का इस रूप में लाए। इस रूप में आ गया तो हर परिमेकरण सब नहीं करना, ये लंबा चौड़ा रहे तो हर परिमेकरण करके उन्हें सबसे पहले शॉर्ट कीजिए। आइए इनको करते हैं, इनको कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन कितना है, 1/√x + 1 प्लस √x - 1, ठीक ना। इसका हर परिमेकरण कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। √x + 1 माइनस √x - 1, बटे में भी सेम रखिए, √x + 1 माइनस √x - 1 होल इंटू dx, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इनको 1 से गुना कर देंगे। तो 1 से गुना कीजिए तो सेम वही रह जाएगा, कितना रह जाएगा ऊपर में, x + 1 का अंडर रूट माइनस √x - 1, नीचे में a + b इंटू a - b, क्या a² - b², तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, रूट खत्म, तो x + 1। इसके बाद माइनस b², इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी रूट खत्म, x - 1 होल इंटू dx। अब कीजिए इंटीग्रेशन, ये रूट है, रूट को हटा के पावर 1/2 दीजिए, x + 1 का पावर 1/2 माइनस x - 1 का पावर 1/2 बाय, नीचे में कीजिए x + 1 माइनस x + 1 होल इंटू dx। देखिए
कोष्ट से पहले माइनस था तो एक्स में माइनस लग गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक ना। अब देखिए जो सब टर्म कट रहा है यहाँ काट लीजिए, दोनों खत्म, कितना हो गया, दोनों खत्म होने के बाद एक एक दो, नीचे में क्या बचा, एक प्लस एक दो, तो दो बाहर इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ऊपर में अब क्या बचा रहा है, x + 1 का पावर 1/2 माइनस x - 1 का पावर 1/2 होल इंटू dx। अब सबका इंटीग्रेशन निकालिए, 1/2 को छोड़ दीजिए अपने जगह पर, इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो पावर 1 बढ़ा दीजिएगा, x + 1 का पावर 1/2 है तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/2 माइनस x - 1 का पावर 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 होल देके प्लस सी कर दीजिए कांस्टेंट टर्म। अब क्या कीजिएगा, 2 ऊपर जाएगा नीचे 3 बचेगा, इसका भी 2 ऊपर जाएगा नीचे 3 बचेगा तो कितना जाएगा 2/3 है, यहाँ भी 2/3, 2/3 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 है, ये है 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन, तो बोलिए क्या सब हो जाएगा। अब x + 1 पूरे का पावर 3/2 माइनस x - 1 पूरे का पावर 3/2 होल प्लस सी, ठीक ना। 2 काट लीजिए, क्या बचा 1/3, जो इतना बचा ये सब आपका आंसर हुआ। उम्मीद है कि रोमन नंबर 2 आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं बाबू, अगले क्लास में हम रोमन नंबर 3 तो है ही नहीं, अब ये 1 नंबर का रोमन नंबर 2 था, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 2 पर, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा, लेकिन आप इतना बात तो अवश्य माइंड में रखिएगा बाबू, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता है, जब तक मेहनत नहीं की जाए तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अरे अब नींद किस बात की, एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है तो सो रहे हैं तो दुनिया वाले क्या कहेगा आपको बाबू। अभी सब कुछ छोड़ दीजिए, आलस को त्याग दीजिए, अभी आप सिर्फ मेहनत कीजिए, मेहनत बाबू, मेहनत मेहनत मेहनत, बस केवल मेहनत, ठीक ना। चलिए आज आपसे हम लेते हैं विदा, आपसे मिलेंगे अगले क्लास में फिर इसी प्लेटफॉर्म पे।